जय हिंद। मैं हूं कर्नल दानवीर और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल दानवीर सिंह। आज सवेरे सवेरे पाकिस्तान के मियांवाली एयर बेस के ऊपर तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन तहरीक-ए-जिहाद ने हमला कर दिया। जानकार बताते हैं कि तकरीबन 40 एयरक्राफ्ट्स को क्षति पहुंची है, लेकिन वहीं DGISPR की तरफ से जो स्टेटमेंट निकला है वहां पर 3 ग्राउंडेड एयरक्राफ्ट्स को ही डैमेज हुआ है और बाकी सारे ये मिलिटेंट्स मार दिए गए हैं। तो क्या है रियल स्टोरी, ये हमको मालूम चलेगा समय जैसे जैसे बीतेगा, लेकिन ये एक बहुत ही मेजर डेवलपमेंट है। इस डेवलपमेंट को हमें अफगानिस्तान जबरन भेजे जा रहे शरणार्थियों के केस से भी जोड़कर देखना चाहिए। अफगानिस्तान के अंदर तालिबान काफी नाराज है और पठानों के बीच में भी एक किस्म का गुस्सा है। जिस तरीके से पाकिस्तान ने फिलिस्तीन के नाम पर छाती ठोकी, वैसे ही दर्द उन्होंने अफगानिस्तान शरणार्थियों के प्रति नहीं दिखाया। वो भी मुसलमान हैं और ये भी मुसलमान हैं, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान की मुस्लिमियत कमजोर पड़ गई और ये जब हमला होता है तो इस चीज को पाकिस्तान के इस रवैये के साथ जोड़कर देखना चाहिए। लेकिन वहीं तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान की हिस्ट्री काफी लंबी है। जहां तक पाकिस्तानी बेसिस को टारगेट करने का सवाल है, पाकिस्तान ने 2009 में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने 2009 में रावलपिंडी हेडक्वार्टर्स के ऊपर हमला किया था। 2011 में PNS मेहरान के ऊपर इन्होंने हमला किया और इस तरीके से कई सारे हमले इन्होंने अंजाम दिए हैं जो फौजी कॉन्वॉय, फौजी ठिकानों और पुलिस संगठनों के पुलिस कर्मियों के खिलाफ रहे हैं और बहुत सारे जान और माल का नुकसान भी इन्होंने पहुंचाया है। आज की ये खबर आने से पहले कल फ्राइडे को बलूचिस्तान फ्रीडम फाइटर्स ने पाकिस्तानी कॉन्वॉय के ऊपर हमला किया और जिसमें 14 पाकिस्तानी फौजी मारे गए। तो ये एक बहुत ही खतरनाक रूप धारण करते जा रहा है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान के अंदर अब जैसे जैसे शरणार्थी अफगानिस्तान वापस जा रहे हैं, उनका गुस्सा बढ़ते जा रहा है। उनके घरों को बुलडोजर से तहस नहस कर दिया है, उनकी जिंदगी अपरूट कर दी गई है और जो अफगानिस्तान से भागकर तालिबान के कहर से भागकर बचकर अफगानिस्तान आए थे, वो भी अब मजबूर कर दिए गए हैं वापस जाने के लिए। बेघर और बिना किसी काम के इनके पास भी आने वाले समय में एक ही चारा बचेगा और वो है तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के साथ मिलकर अपनी बेइज्जती का बदला लेना। तो आज का ये जो हमला है, इसके असर हमें और नजर आएंगे और काफी समय तक हम इस इलाके में एफ-पैक रीजन के अंदर एक बहरान जैसी स्थिति देखेंगे, जिसके अंदर अगर ये कहे कि पाकिस्तान की फौज बहुत बड़े पैमाने पर जिम्मेवार होगी तो वो गलत नहीं होगा, क्योंकि ये अफगानिस्तान के रेफ्यूजीज को बाहर भगाने का जिम्मा अगर किसी का है तो प्रेजेंट पाकिस्तानी आर्मी चीफ और पाकिस्तानी आर्मी का ही है। हमने देखा बीते डेढ़ साल में कितनी ज्यादा झड़पें पाकिस्तान फौज और तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के बीच में ड्यूरेंट लाइन के ऊपर हुई। कितने सारे हमले पुलिस स्टेशनों पर हुए, मस्जिदों में हुए, पाकिस्तानी फौजियों को बंधक बनाया गया, फ्रंटियर कांस्टेबलरी को टारगेट किया गया और आज मियांवाली एयरबेस के ऊपर यह हमला। मियांवाली एयरबेस वही एयरबेस है जहां से पाकिस्तान ने 2022 में अप्रैल 2022 में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के बेसिस के ऊपर हमले किए थे और यही बेस है जिसके ऊपर आज तहरीक-ए-तालिबान ने वापस हमला किया है। कह सकते हैं कि उन्होंने उस हवाई हमले का बदला ले लिया है। मियांवाली एयरबेस का इस्तेमाल CIA ने भी ड्रोन्स का इस्तेमाल यहां से किया है और अनगिनत अफगानी सिटीजन्स को भी मारा है और तालिबान और अलकायदा के आतंकियों को भी इसी मियांवाली एयरबेस से
ड्रोन उड़ाकर टारगेट किया गया है। तो मियांवाली एयरबेस का एक इतिहास रहा है जहां तक अफगानिस्तान, तालिबान, अलकायदा और इस तरीके के संगठनों का सवाल है। और ये जो पूरी कार्रवाई हुई है, इसमें एक चीज और नोट करने वाली है। मैं आपको याद दिला दूं कि 2011 में पाकिस्तान नेवल शिप मेहरान के ऊपर इसी तरीके से तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने हमला किया था, और जब उसकी तहकीकात हुई तो उसमें यह निकल के आया कि पाकिस्तान नेवी के ही कुछ अहलकार इसमें मुलव्विस थे। उन्होंने तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के साथ ताउन कर इस हमले को अंजाम देने में मदद दी थी। कुछ ऐसा ही मामला यहां भी लगता है, क्योंकि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि बहुत सारे पाकिस्तानी सोल्जर्स प्रेजेंट हुकूमत या प्रेजेंट निज़ाम से काफ़ी दुखी हैं, और बहुत बड़ी तादाद में पठान भी पाकिस्तानी फौज में कार्यरत हैं। अब क्या असलियत है ये समय आने पर पता लगेगा, लेकिन पुरानी बातों को अगर खंगाले देखें तो उसमें कहीं ना कहीं खुद का लोगों का हाथ सामने आता है और आता दिखता है। बहरहाल तो ये सिचुएशन और स्टोरी डेवलपिंग है। आगे कोई खास इनपुट या अपडेट मिलेगा तो मैं आपसे जरूर साझा करूंगा एनालिसिस के साथ। और अब मुझे दीजिए इजाजत, इंतजार कीजिए मेरे अगले वीडियो का। जय हिंद।